आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह और लेखक ने इस पाठ में चिट्ठियों के बारे में वर्णन किया है और इसमें चिट्ठियों के बारे में बताते हुए कहा है कि जो संचार के जो साधन हैं भले ही वो दिन पर दिन उनमें वृद्धि हो रही हो, लेकिन चिट्ठियों की जो दुनिया है वह अपने आप में निराली है। और फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभाव जमा ले, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ ही रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। तो पत्रों की जो उपयोगिता है वह शुरू से ही रही है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई है और बच्चों में पत्रों का जो महत्व है वह आधुनिक जो संचार के साधन है, एसएमएस है, दूरभाष या ईमेल आदि से कम नहीं हो सकता। और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में पत्रों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये सब लिखित प्रमाण में होते हैं। और मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्योंकि पत्र मनुष्य के लिए संदेश व प्रेरक दोनों रूपों में कार्य करते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। और पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। तो इसको पत्र को जो है अलग अलग भाषा में अलग नाम से जाना जाता है। पत्र को हम उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र हो गया, और कन्नड़ में कागज, तेलुगु या उत्तरम बोलते हैं, और तेलुगु में इसको जाबू या लेख और तमिल में काडित कहा जाता है। तो इसके जैसे जैसे क्षेत्र है उसके नाम भी अलग अलग हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो दुनिया भर में जो प्रतिदिन करोड़ों पत्र एक दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, तो केवल भारत में ही नहीं, 4.5 सिर्फ भारत में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डालती है। और पत्र यादों को सहेज कर रखे जाते हैं और ये मनुष्य हेतु आधारभूत प्रमाण भी होते हैं, इसलिए इनकी मनुष्य के जीवन में काफी अहमियत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो सन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने अपने विचार में कहा है कि जो संचार की जो साधन है ये कई वर्षों तक मनुष्य की भाग भाग कर डाक पहुंचाते थे, जिन्हें हरकारे कहा जाता था। और फिर घोड़े आए, फिर पहिए के वाहनों द्वारा डाक पहुंचाए जाने लगी। तो धीरे 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 ऐसे करके समय बदलता गया और जो ये पत्र हैं इनका रूप धीरे धीरे टेलीफोन हो गया, वायरलेस हो गया, रेडार हो गया, इसमें सब बदलाव आने लगे। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन की एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही। तो भारत में जो पत्र संस्कृति विकसित करने हेतु जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और विश्व डाक संघ विभाग तो 16 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, और जिससे बच्चे पत्रों में परिचित हैं वह इस कला का भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन व मोबाइल ने पत्र व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित किया है और ये निरंतर अपनी इसमें काम कर रहे हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी
तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधनों में विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो पत्र एक धरोहर के रूप में भी है। पत्र तो मनुष्य के लिए धरोहर का कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं, और बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी लोग हैं जो इनको संभाल कर रखते हैं। और पत्रों के जो साधन थे, जो संचार के साधन थे, ये तो अब हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो पत्र हैं, पत्र ही हमारे संचार के साधन हुआ करते थे, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, वो सिर्फ पत्र के माध्यम से। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, और एसएमएस संदेश को आप जल्दी से भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो बच्चों, जो पत्र जो एक धरोहर के रूप में भी है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत के रूप में इनको माना जाता है, क्योंकि आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें अपने पत्रों को सहेज कर रखे हैं। बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी लोग हैं, कवि, प्रशासक हैं, सन्यासी, किसान आदि भी पत्र रचनाएं हैं, और उन्होंने अपने अपने अनुसंधान के विषय इन पत्रों को बनाया है। अर्थात कहने का विषय ये कि यदि इन पत्रों को विश्लेषण किया जाए तो कितने ही रहस्य हमारे सामने खुल जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा जो उनकी पुत्री थी, तो उन्होंने जो पत्र लिखे हैं वो भी आज महत्वपूर्ण हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो पत्र काफ़ी जो उपयोगी हैं, वास्तव में आज भी संग्रहालयों में रखे हुए हैं, जिनको आज लोग भी देखते हैं और पढ़ते हैं। और संचार के विभिन्न संग्रहालयों में विशेष लोगों के पत्रों का संकलित करके भी रखा जाता है, उनको रखा गया है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय से वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो बच्चों, जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी के जो पत्र हैं ये महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे, और वे प्रत्येक पत्र का उत्तर अपने हाथों से लिखते थे। उनके हाथ से लिखे पत्र लोग धरोहर के रूप में सहेज कर रखते थे, और कई लोग तो घरों में सजाने हेतु पत्र पर फ्रेम तक करवा लेते थे। और गांधी जी इस प्रकार से पत्रों को लिखा करते थे, जिनको सुरक्षित रखा करते थे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराले के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो पत्रों का जो संकलन है वो सर्वप्रथम मंगलमूर्ति जी ने किया, और 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र हमको लिखो है, ये पत्रों का संकलन का नाम है। तमाम पत्रों का विवरण किया गया है। कहाँ वह पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती
संकलित होकर भी जनता तक पहुंचते थे। अब पत्र प्रेरक का कार्य बखूबी निभाते हैं और नेहरू उनके जो बीच जो पत्राचार होता था वो आज भी लोगों के बीच प्रेरक के रूप में बने हुए हैं और कठिन परिस्थितियों में भी वे पत्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं, उनकी भाषा शैलियों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो हमें उनकी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां मार्गदर्शन करने भी सक्षम होती हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, और महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पत्र हैं वो आज के वर्तमान युग में भी प्रेरक हैं। समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान के ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो पत्रों का विकास हुआ ये आज़ादी के पश्चात अधिक हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हो गया और सभी सरकारी विभागों में जो डाक विभाग हैं सबसे अग्रणी हैं। यह लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। शहरी इलाकों में जो बड़े बड़ी इमारतें और झोपड़ियों में रह रहे लोग, घने जंगलों में जो बसे जो गाँव हैं, जो बर्फीले इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं या समुद्र तट में रहने वाले जो लोग हैं या रेगिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, सभी को एक दूसरे के खतों का बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों, जो डाक विभाग केवल पत्रों का ही आदान प्रदान नहीं करता कि केवल पत्रों का ही आदान प्रदान करता है, इसमें कई और बहुत आवश्यकताएं जो वाले कार्य किए जाते, जैसे मनी ऑर्डर है, मनी ऑर्डर भेजना है। व्यक्ति एक से दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है, चाहे कोई भी इलाका हो जहाँ लोग बसते हैं वहाँ डाक व्यवस्था अवश्य पहुंची और लोग इससे लाभ पाते हैं। डाकिये को हम देवदूत अथवा ईश्वर का दूत माना जाता है क्योंकि वह चिट्ठियों या धन लाकर लोगों को नया संदेश देता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक थे अरविंद कुमार सिंह, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।